हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग एपिसमेल फीका डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि इस दवा का शरीर के कौन से प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा रोगों, विशेषकर तीक्ष्ण उद्भेदों का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है तथा साथ ही चर्म रोगों के अचानक दब जाने के कारण उत्पन्न मस्तिष्क या मस्तिष्क वारण के रोगों में भी विशेष रूप से परिलक्षित होता है। कोशमय विधान तंतु में रस क्षरण तथा जल पैदा हो जाने या शोथ की अवस्था में एपिस एक अचूक औषधि मानी जाती। ड्रॉप्सी रोग में पेट में पानी आ जाना, सीने में, फेफड़े में पानी आ जाना, यह लक्षण प्रदाहिक रोगों की शुरुआत में आरंभ से ही प्रकट हो जाता है और अधिक फैलने पर रस क्षरण और पुरानी शोथ की अवस्था पैदा हो जाती। उग्र डिप्थीरिया रोग में जब कंठ का समूचा भीतरी भाग जल भरी सूजन से फूल जाता है तथा जीभ का ऊपरी भाग जलभरी थैली की तरह लटकता है। कालीबाइक्रोम 30 और 200 रस्टाक्स 200 देने से बहुत लाभ होता है तथा गले का भीतरी भाग तथा स्वर तंत्री अवरुद्ध हो जाने के कारण सांस रुकने लगती है और रोगी के मरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस समय एपिस मेल फीका 30 या 200 रामबाण की तरह अचूक सिद्ध होती। इस प्रकार के रोगियों को डंक मारने की तरह या जलन करने वाला दर्द हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता। यह बहुत ही भयंकर अवस्था होती है क्योंकि रोग के बहुत अधिक चढ़ जाने पर ही रोगी को एकदम दर्द का एहसास नहीं होता। यदि कंठ के रोगों में दर्द नहीं होता तो उसे बैप्टीसिया 30 एक्यू का भी लक्षण मानते हैं, परंतु बैप्टीसिया 30 एक्यू में उतनी तेज़ी से सूजन नहीं बढ़ती जितनी एपिस में बढ़ती है। साथ ही बैप्टीसिया 30 एक्यू में जलपूर्ण शोथ भी नहीं रहता। कई वर्ष पूर्व मुझे न्यूयॉर्क के बैटिकिंग लेन नामक एक स्थान में डिप्थीरिया के एक बिगड़े हुए रोगी को देखने का मौका मिला था। उस परिवार का एक सदस्य मर चुका था। उस स्थान में 40 से अधिक व्यक्ति इस रोग के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे तथा लोग भयभीत होकर वहाँ से भाग रहे थे। मैं जिस कमरे में चिकित्सक के परामर्श कर रहा था वहीं से रोगी को श्वास लेने में हो रहे कष्ट की ध्वनि साफ सुनाई पड़ रही थी। उस समय एपिस एक रोग के लिए नई दवा थी। जैसे मैंने रोगिणी का कंठ देखा, मुझे एक पूर्ण विश्वास हो गया कि यह एपिस की ही रोगिणी है। इसके बाद कुछ और प्रश्न मैंने पूछे जिससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया।
मैंने डॉक्टर से पूछा कि उसने रोगी को एपिस दिया था, एपिस 30 या नहीं। उसने नकारात्मक उत्तर दिया। मेरे अनुरोध पर उसने रोगिणी को एपिस 30 दी और रोगिणी को एपिस से जीवन दान मिला। इस बारे में मेरी रिपोर्ट हनीमन मासिक के 12वें अंक में देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम केस ड्रॉपसी। शरीर के लगभग सभी भागों में एपिस 30 की जल भरी सूजन हो सकती, परंतु मुख के भीतर, पलक, चेहरे और आँख के चारों ओर यह विशेष रूप से दिखाई पड़ती। समूचे चेहरे पर सूजन अगर हो तो फास्फोरस 30 देने से बहुत लाभ होता है। आँख की निचली पलक जल भरी थैली की तरह सूज कर लटक जाती है। कालीकार्प 200। ऊपरी पलक सूजन आ जाता है। विसर्प रोग में त्वचा की सूजन भी इस प्रकार जल भरी सूजन के सदृश दिखती है और आमतौर पर उसमें डंक मारने की तरह दर्द हुआ करता। कभी कभी यह जल भरी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़े जल भरे छाले के सदृश इसका आकार जेली जैसा दिखाई देता है। अर्टिकेरिया बर्निंग इच में एगरिकस 30, एपिस 30 और आर्सेनिक अल्बा 30, सल्फर 200 देने से लाभ होता। डिप्थीरिया में एपिस 30, रस्टाक्स 200, कालीबाइक्रोम 30, बैप्टीसिया 30 एक्यू देने से लाभ होता है। पेनलेस